Next is films. Documentary and feature films help in the study of this period. अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो होती थी बेटा, वो फिल्म्स होती थी रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती थी। ये किसी को एडुकेशन देने के पर्पज़ से हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स होते थे उनको उनकी जो नॉलेज देने के लिए बनाई जाती थी। Watching these films leaves a lasting impression as though वी आर सीइंग दीज इवेंट्स विद आवर ऑन आइज। ये वाली जो मूवीज़ थी बेटा, वॉचिंग दिस फिल्म्स लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन, मतलब अगर हम इन मूवीज़ को अभी भी देखेंगे तो ये हमारे दिमाग के ऊपर एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ेगी जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि हम इसको, एक तो ये फिल्म्स जो होती हैं वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती हैं, और दूसरा ये हमें हिस्ट्री की या फिर मतलब जिस पे भी ये बनी हुई होती हैं उसकी बहुत अच्छी नॉलेज देती हैं। सर रिचर्ड एटनबरो's film Gandhi includes an actual news reel of Gandhiji's visit to मैनचेस्टर। अब जो ये सर रिचर्ड एटनबरोस थे, उनकी एक मूवी थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म ही थी ये, गांधी जी। इसके अंदर उन्होंने गांधी जी ने जो विज़िट की थी इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर जो है बेटा वो इंग्लैंड की एक सिटी है। वहाँ पे जो उन्होंने विज़िट की थी गांधी जी ने, उसको पूरा एक्सप्लेन करती है ये मूवी। अनदर फिल्म अछूत कन्या, अ लव स्टोरी ऑफ एन अनटचेबल गर्ल एंड अ ब्राह्मण बॉय वॉज अ कमर्शियल सक्सेस। अब एक और मूवी थी अछूत कन्या के नाम से। ये जो थी एक लव स्टोरी थी बिटवीन अ अनटचेबल गर्ल एंड अ ब्राह्मण बॉय। फिल्म्स like films like Pather Panchali by Satyajit Ray present a realistic picture of Bengal's famine and rural life during the colonial period। अब सत्यजीत रॉय की जो मूवी थी, फिल्म थी पथेर पंचाली इज़ अ रियलिस्टिक पिक्चर, वो एक मतलब बंगाली पिक्चर ऑफ बंगाल्स फैमिली, मतलब उस टाइम पे उस पिक्चर के अंदर बंगाल के बारे में बताया गया था कि कॉलोनियल रूल के अंदर वहाँ पे कितना ज़्यादा फैमिन मतलब अकाल पड़ गया था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, और वहाँ की रूरल लाइफ कैसी थी, इस सब के बारे में उसके अंदर बताया गया है। मैनी सच फिल्म्स आर स्टोर्ड विद अ फिल्म डिवीज़न, अ यूनिट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसी जो कई मूवीज़ होती हैं बेटा, उन्हें अ यूनिट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो होती हैं ये मूवीज़ जो होती हैं वो रिलीज़ की जाती हैं। मतलब ये जो कौन सी मूवी को रिलीज़ करना है, कौन सी मूवी को रिलीज़ नहीं करना, ये जो होते हैं इनकी सेंसर बोर्ड्स अलग होती हैं बेटा। इनको ये जो सारी हक होता है, ये जो सारा इनको करना होता है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर होता है। पहले वहाँ पे मूवी जाती है, वो लोग उसको इशू करते हैं, मतलब उसको रिलीज़ होने की परमिशन देते हैं, उसके बाद उन मूवीज़ को रिलीज़ किया जाता है। अब ये जो मूवीज़ होती हैं ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप के पास जाता है, उसके बाद वो अलग अलग डिवीज़न्स में उसको कर देते हैं। Photographs, paintings and artifacts. Photographs, a new valuable medium of art, captures historical moments for posterity and facilitates a near perfect historical representation। अब बेटा जो ये फ़ोटोग्राफ होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, ये बहुत ही वैल्यूएबल मीन है हिस्ट्री के बारे में जानने का। इनको हम कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री को एज इट इज़ हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। Various statues, rare paintings, coins and artifacts throw light on various aspects of society, culture and economy. They show national leaders and great historical personalities। अब बेटा अलग अलग तरह के जो स्टैचूज़ होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, कॉइन्स होती हैं,
थ्रो लाइट ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमी। अब वो चीज़ें जो हैं वहाँ की सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में और इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ शो करती हैं। दे शो नेशनल लीडर्स एंड ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, पेंटिंग्स ऑफ भारत माता इन डिफरेंट स्टाइल्स रिफ्लेक्ट्स द प्रोग्रेसिव एटीट्यूड ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट। अब एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कि हम देखते हैं कि भारत माता की जो पिक्चर होती है, जो फ़ोटो होती है, वो कई जगहों पे हमें अलग अलग देखने को मिलती है। तो ये क्या शो करता है, एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड शो करता है इंडियन नेशनलिस्ट्स का। नीचे जो पिक्चर्स हैं बेटा, ये फर्स्ट जो पोस्टर है वो अछूत कन्या डॉक्यूमेंट्री मूवी का है पोस्टर, और 1934 में रिलीज़ हुई थी। और उससे नीचे देखो भारत माता बाय अभिनिंदर टैगोर। ये जो पोस्टर है ये अभिनिंदर टैगोर जी ने बनाया था, वन ऑफ द पेंटर हु एस्टैब्लिश द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। वो एक पेंटर थे जिन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट बनाया था। दिस स्कूल रिजेक्टेड द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस इंडिजीनियस आर्ट स्टाइल्स ऑफ इंडिया। ये जो थे, इन्होंने जो यूरोपियन स्टाइल थे पेंटिंग के, उनको रिजेक्ट किया था और इंडियन स्टाइल्स को फॉलो किया था। ऑफ दिस पीरियड आर स्टिल स्टैंडिंग थ्रू आउट द कंट्री। उस टाइम की बहुत सी बिल्डिंग्स अभी भी एज इट इज़ हैं अपनी हमारी कंट्री में, जैसे इंडिया गेट हो गया, पार्लियामेंट हाउस हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, बिरला हाउस इन दिल्ली हो गया। तो अभी भी वो उस टाइम के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। दीज बिल्डिंग्स आर बियर टेस्टिमनी टू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड। ये जो बिल्डिंग्स हैं बेटा, ये उस टाइम की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी उसको शो करता है। दे आर इको मेजर ट्रेंड्स ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो हैं ये आर्किटेक्चर के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुटियंस दिल्ली, एन एरिया नेम्ड आफ्टर इट्स ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस, इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल देखें तो हम लुटियंस दिल्ली, एन एरिया, एक एरिया है दिल्ली के अंदर लुटियंस का, एन एरिया नेम्ड आफ्टर इट्स ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ये जो एरिया था इसका जो नाम था वो जिस ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने इसको बनवाया था, एडविन लुटियंस जो थे, उनके नेम पे ही इसका नेम पड़ गया। लुटियंस डिज़ाइंड अ नंबर ऑफ फेमस बिल्डिंग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट इज़ ओरल हिस्ट्री, स्टोरीज टोल्ड टू अस बाय आवर एल्डर्स हु विटनेस्ड the freedom movements first hand also give us a true picture of the colonial period। अब जो स्टोरीज़ थी, ओरल हिस्ट्री मतलब जो बोलकर बताया गया था, स्टोरीज़ जो हमारे जो एल्डर्स हमें सुनाते थे, उसके अंदर भी हमें हिस्ट्री के बहुत सारी चीज़ों को जानने का जानना मिलता था उसके अंदर, ओरल हिस्ट्री के अंदर। ओके बेटा, नाउ योर चैप्टर इज़ completed।